हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये पिक अ कार्ड रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ। और इसमें हम देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही बात होगी। सो इसमें हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स हैं या गुड न्यूज़ है या क्या अच्छी बात है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है चाहे वो आपका करियर है। क्योंकि यही दो बातें मेजरली जो है वो लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं। जैसे कि आपको पता है सब लोगों को पिक अ कार्ड रीडिंग का क्या तरीक़ाकार होता है। पहले तो आप सब लोगों को जो भी ये रीडिंग देख रहा है और इससे कुछ बेनिफिट लेना चाह रहा है, यू जस्ट नीड टू गेट रिलैक्स्ड। 5 गहरे लंबे सांस लें और अपने शोल्डर्स को, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। उसके बाद आपने इस बात पे फोकस करना है कि आने वाले वक्त में मेरे लिए क्या गुड न्यूज़ है या वो क्या अच्छी बात है जो कि मेरे लिए होने जा रही है। ये भी आप इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या मोहब्बत में कोई शख्स आपकी तरफ आने वाला है, या पैसों के मुतालिक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि उसके बारे में क्या गुड न्यूज़ मुझे मिलने वाली है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या कोई भी और आपका सिनारियो है, तो आप वहाँ उसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि उसके बारे में क्या गुड न्यूज़ मुझे मिलने वाली है। ये सारा, ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग होती है, ये रीडर की और जो वॉचर होता है, जो देखने वाला होता है, उस इन दोनों की इंट्यूशन और इन दोनों की जो सिक्स्थ सेंस होती है, छठी हिस्स होती है, या एक हमारा सीक्रेट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, उसके ऊपर बेस करता है। मेरी इंट्यूशन भी काम करेगी और आपकी भी काम करेगी। आपने अपना क्वेश्चन जो है वो अच्छे से जहन में फोकस रखना है और एक सिंगल क्वेश्चन करिएगा, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा टाइप का क्वेश्चन मत करिएगा। जिस तरह के ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, आप ये इस तरह की कोई भी बात जो भी आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे हो रही है, आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ये मेरे पास एक ब्लू कैल्साइट है, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप का एक पत्थर है और आप इसको पाइलवान भी कह सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये एमेथिस्ट है, ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस। ये एक मेरे पास एमेथिस्ट है, ये पाइल 2 हो सकती है हमारे पास। और उसके बाद ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये आपकी पाइल नंबर 3 होगी। अब आप यहाँ पे रीडिंग को रोकें। आई रियली सजेस्ट कि आप यहाँ पे रीडिंग को रोकें, अपने आप को रिलैक्स करें और क्वेश्चन पूछें ये कि जो भी आपके जहन में मसला है, जो कि आपकी ज़िंदगी में बात है, कि उसके बारे में गुड न्यूज़ आपको कब मिलेगी, क्या, कहाँ से मिलेगी, क्या, या अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अच्छा होने मेरी ज़िंदगी में जा रहा है, ये भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रीडिंग को रोकें और उसके बाद आप अपना चूज़ करें और फिर जो है टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली बेशक आप देख लें। अदरवाइज़ मैं नीचे लिखा हुआ भी दे देती हूँ, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं स्क्रॉल करके। और मैं जो है वो रीडिंग स्टार्ट करूँगी विद दिस ब्लू स्टोन। ये लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर का पत्थर है और इसके साथ मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ जी। फॉर द टाइम बिंग इनको हम साइड पे कर देते हैं ऐसे, और ये जो मेरे पास है ये मैं सेंटर पे ले आती हूँ। ये मेरे पास काफ़ी हैवी सा है, ट्रायंगल शेप का, और इसके साथ हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे जी। लेट्स स्टार्ट एंड सी के अगर आपने पाइल 1 या ब्लू कैल्साइट चूज़ किया है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या सूरत हाल है। मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले ये एक ऑरेकल डेक है मेरे पास, द आंसर इज़ सिंपल। इससे हम शुरू करेंगे। पहला कार्ड है मेरे पास जस्ट लाफ, दूसरा है स्प्रेड द लाइट, और तीसरा है रिक्लेम योर आर्ट। ये कार्ड्स तो मुझे ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में आपके इस टाइम पे, एक तो पहली बात है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप शायद एंग्जाइटी का शिकार हैं,
या अब आपको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सही नहीं जा रही है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ ठीक नहीं हो रही, और डिलेज़ हैं और रुकावटें हैं और प्रॉब्लम्स हैं, ये बात यहाँ पे पता चल रही है, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आप जस्ट रिलैक्स हो जाएं, चिल करें, ठीक है, टेंशन मत लें, और एक जो अनएक्सपेक्टेडनेस है ज़िंदगी में, और वो जो एक अननोन जिसको कहते हैं ना, इन्जॉय द अननोन, वो चीज़ जो अभी सामने नहीं आई है, वो चीज़ जो अभी अनसर्टन है, वो चीज़ जिसके बारे में बेयकीनी है, आपको कुछ कंफर्म पता ही नहीं है उसके बारे में, उसको भी इंजॉय करते हैं, उसमें भी एक इन्जॉयमेंट होती है। वो जो सरप्राइजेस ज़िंदगी आपको दे रही है उसको लाइटली लें, उसके बारे में परेशान ना हो, उसके बारे में घबराएं नहीं। फिर मेरे पास जो कार्ड है स्प्रेड द लाइट। जो भी आपके इर्द गिर्द सूरत हाल है, चाहे वो परेशान कुन है, चाहे वो जो भी है, हल्की हल्की अंदाज में, हल्के अंदाज में, जोक्स के अंदाज में, ख़ुद अपने आप के ऊपर हंस के, इन्वायरमेंट पे हंस के, लोगों के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का मजाक बना के, मजाक नहीं उड़ाना किसी का, लेकिन ये कि आप ख़ुद वो बन सकते हैं जो कि रोशनी का ज़रिया होता है, जो कि लाइट का सोर्स होता है, ठीक है, और ये कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप वो अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो, तो पुराने ज़माने में जब समुंदर में जहाज़ चला करते थे तो लाइट हाउस हुआ करता था जो साहिल के ऊपर होता था, और वो जहाज़ों को रोशनी दिखाता था कि यहाँ पे इस अंदाज में जहाज़ को अंदर डेक पे लेकर आएँ, और इस तरह से, ठीक है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ये लाइट सोर्स हैं, और आपको ये लाइट स्प्रेड करनी है, आपको ये होप स्प्रेड करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और तीसरी बात यहाँ पे जो कही जा रही है वो ये है, रिक्लेम योर आर्ट। आपके अंदर कुछ इस किस्म का पोटेंशियल है, कुछ इस किस्म की बात है आपके अंदर जो कि आपका टैलेंट है, और वो आपने हालात की वजह से, सूरत हाल की वजह से, ज़िंदगी की मुश्किलात की वजह से कहीं दबाया हुआ है, कहीं छुपाया हुआ है, उसको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। क्यों? ताकि ये जो एंग्जाइटी है, ये जो टेंशन है, ये जो प्रॉब्लम है, उसको आप थोड़ा सा अपने से दूर कर सकें। कोई ऐसी हॉबी आप स्टार्ट करें, और शायद ये हॉबी वो हॉबी हो जो कि पहले भी आपकी हॉबी थी और फिर आपने उसको दरम्यान में छोड़ दिया, ठीक है। तो कोई वो वाली हॉबी दोबारा से स्टार्ट करें जो आपको रिलैक्स करे, जो आपको सुकून दे। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है, बजाने का, सुनने का, अगर आपको गाने का शौक़ है, अगर आपको पकाने का शौक़ है, अगर आपको कहीं एक्सरसाइज करने का, कुछ लोग जैसे कुछ लड़कों को जिम का शौक़ होता है, इस तरह जोन सी भी बात है जो कि आपका शौक़ था, जिसको आप पहले करते भी रहे हैं और फिर आपने हालात की वजह से छोड़ दिया है, नाउ इज़ द टाइम कि आप उसको दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टैरो के ऊपर। ओके, सो मेरे पास पहला कार्ड है जस्टिस का, उसके बाद है मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, अच्छा, सूरत हाल यहाँ पे जो है, जिस किसी ने भी अब ये चूज़ किया है, ठीक, दो बातें हो सकती हैं, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि दो ही बेसिकली ज़िंदगी में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप और करियर। अच्छा, अब आप इसमें किसी पे भी ये बात फिट हो सकती है। कोई इस किस्म के मामलात हैं जो कि शायद सफ़र से मुतल्लिक हैं, जो कि दूसरे मुल्क में जाने से मुतल्लिक हो सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा काम है जो कि आपका दूसरे मुल्क, दूसरे शहर में जाके अगर आपने सेटल करना है, अपने आप को स्टार्ट करना है, इमिग्रेशन से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लड़कियां हों जो कि ये रीडिंग इस टाइम पे देख रही हैं और जिनका स्पाउस जो है वो कहीं बाहर है, और अब वो लीगल मैटर्स इस किस्म के हैं, लॉज इस किस्म के बने हुए हैं, और जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही। और तो उनके लिए जो है वो गुड न्यूज़ यहाँ पे जो ये है कि फ़ैसला जो है वो बहरहाल आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपने बहुत कोशिश की है, बहुत स्ट्रगल है जो कि आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, और आपकी स्ट्रगल बिल्कुल जेन्युइन है। ये नहीं है कि कोई चीटिंग है उसके अंदर, बिल्कुल जेन्युइन है आपकी स्ट्रगल, और फ़ैसला जो है बहरहाल वो डिसीजन जो है वो आपके फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो
इस साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे। तो आपके लिए जो टाइम पीरियड है जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होके फिर नवंबर दिसंबर तक का टाइम पीरियड है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस टाइम पीरियड में ये डिसीजंस जो हैं ये आ सकते हैं जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम का फैक्टर है वो साल के आखिर के साथ एसोसिएटेड है। आपकी आपकी ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा, शायद आप उन लोगों में से हो जिनकी बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। शायद आप बाहर रह रहे हैं, कहीं पे मुल्क से बाहर रह रहे हैं और आप अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको शादी करनी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। काम के बारे में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी दूसरे शहर में जाके कंपनी स्टार्ट करनी है, किसी दूसरे शहर में जाके कंपनी को ज्वाइन करना है, कहीं कोई ऐसी बात है जो कि किसी ना किसी लॉ की वजह से, किसी ना किसी लीगल एस्पेक्ट की वजह से रुकी हुई है, और वो जो है वो बहरहाल आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी अरसे से आपने, अच्छा इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ आपके पैसे भी इस तरह से खर्च हुए हों, कुछ ऐसी स्पेंडिंग भी हुई हो जैसे लॉयर के ऊपर, जैसे किसी एडवाइज़र के ऊपर, और अब उसके बाद आपने, हालांकि आपका हाथ पैसों से तंग भी नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके बावजूद आपने वो काम किया है। तो आपके लिए ऑल इन ऑल गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि चीज़ें होने जा रही हैं। अब जबकि आप इस प्रोसेस के अंदर शामिल हो चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आपका प्रोसेस, आपकी कोशिशें बिल्कुल ठीक जा रही हैं, और ये फ़ैसला जो है ये डेफिनेटली आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे जब जो नवंबर दिसंबर अक्टूबर से बल्कि जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, जिस भी साल में आप होगे, वहाँ उस टाइम पे ये चीज़ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मीनवाइल क्या किया जाए? मीनवाइल अपने आप को किसी ऐसी हॉबी में इन्वॉल्व किया जाए जो कि आपकी रूह को सुकून दे, जो कि आपके मूड को अच्छा रखे, ठीक है। जल्दी मत करें, जल्दी मत करें। यहाँ पे आपको जिससे मिलना है, अगर ये मोहब्बत है, अगर ये शादी हुई है, आपको अपने हस्बैंड के पास जाना है, या अगर आपसे कोई मिलने आना चाह रहा है और वो किसी भी रीज़न की वजह से मुल्क से आ नहीं पा रहा, ठीक है, तो पेशेंस जो है वो बहरहाल ज़रूरी होगी। मेल मुलाकात मिलाप होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी good reading and very beautiful cards over here. I really wish you the perfect life. और आप ये थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के आने तक अपने आप को इस मोमेंटम के अंदर रखें, ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी को और इस जैसे अनदेखी चीज़ों को इंजॉय करने की कोशिश करें। और जो आपकी हॉबीज़ हैं, काइंडली मैं इसको रिपीट करूँगी, जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। आपको आपके ऊपर बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, सो ये थी रीडिंग जो कि उन सब लोगों के लिए थी जिन्होंने ये ब्लू स्टोन जो है ये चूज़ किया था। अब मैं आगे बढ़ूँगी और हम सेकंड रीडिंग जो है वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है पाइल नंबर 2, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके जी, सो इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और इसके हम कार्ड्स ले आते हैं यहाँ सामने। अच्छा जी, अब वो सब लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड रीडिंग। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरे पास ऑरेकल डेक है और इसका नाम है द आंसर इज़ सिंपल, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल है। ओके जी, सो यहाँ पे मेरे पास है यू आर नॉट अफ्रेड, पहला कार्ड ये है। दूसरा है गिव इट टू गॉड, तीसरा है स्टिक विद इट। अच्छा, ये कार्ड्स देख के जो सिचुएशन यहाँ पे समझ आ रही है, जो बात यहाँ समझ आ रही है वो ये है कि जिन लोगों ने भी ये रीडिंग चूज़ की है वो ज़िंदगी में जैसे बहुत बड़ी रुकावट का उनको सामना करना पड़ा है, अभी नहीं लेकिन रिसेंटली जैसे, और ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लंबा हो सकता है। आपने अपने से, अपने वजूद से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी एबिलिटी से
बढ़ के जो है वो मुश्किलात से जंग की है, और आप काफ़ी मुश्किल हालात आपने देखे हैं, और आपने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी फेस की है। मतलब लोग आपके अगेंस्ट थे। ये भी हो सकता है कि कोई एक शख्स हो ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में जो कि बहुत मुश्किल रहा हो, ठीक है, और आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा कोशिश करके मामलात को चलाने की कोशिश की हो, या उससे जान छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल का यहाँ पे मुश्किल वाली सूरत हाल यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन जो भी मुश्किल थी, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल थी, चाहे वो शख्स, वो खातून, वो शख्स जितना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहरहाल आपने उससे, आप डरे नहीं हैं, और आपने पूरे तरीके से हालात से मुकाबला किया है आपने। दूसरी बात जो है, गिव इट टू गॉड। अब जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी बात है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आप चाहते हैं, आप वो लिखें। और अगर आपको गॉड पे बिलीव है, अगर आपको हायर पावर पे बिलीव है, अगर आपको यूनिवर्स पे बिलीव है, जस्ट गिव इट टू देम। और इसका एक बड़ा ही आसान तरीका है, और मैंने भी इस्तेमाल किया हुआ है। कोई भी कागज़ पेंसिल आप लें, और उसके ऊपर बस जो आपके दिल में आता है वो आप लिख दें, ठीक है। जो भी आप कहना चाहते हैं आप लिख दें, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो लिख दें, जो आपकी तकालीफ हैं वो लिख दें, जो भी आपके दिल में आ रहा है वो आप लिखें, और उसको बंद करके किसी ऐसी जगह पे डाल दें, किसी ऐसी कोने में, मेज़ के कोने में, बेड के किसी जगह पे, जहाँ पे थोड़े अरसे के लिए फिर आप उसको भूल जाएं, ठीक है। और फिर जब कुछ अरसे के बाद, 6 महीने, साल के बाद, ठीक है, आप उसको बाहर निकालें और आप देखें कि हालात के अंदर क्या तब्दीली आई है। इस यकीन के साथ डालना है कि हालात आप बता रहे हैं और आगे से आपको रिस्पॉन्स आएगा। ओके, तीसरा कार्ड जो है, स्टिक विद इट। अब आपने खुदा को, अल्लाह को, गॉड को, जो भी आपका बिलीव है उसके मुताबिक अब आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको जो रास्ता अगर समझ आया है, अगर बिलफर्ज आप ज़िंदगी में अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ पे उसके बाद आपने एक रास्ता चूज़ कर लिया है, तो स्टिक विद दैट रास्ता। आपने जो फैसला किया है उसके साथ कायम रहें। बेशक अभी आपके सामने मंजिल नहीं है, बेशक अभी आपके सामने दूर तक कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज हों अपने फ़ैसले के बारे में कि पता नहीं मैंने ठीक किया है, नहीं किया है, क्या मुझे वाकई ऐसे करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। लेकिन जो अब आपने फ़ैसला किया है उसके ऊपर कायम रहे। अगर आपने ये पायल चूज़ की है और आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, एक बात तो मैं बता दूं कि एमेथिस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा पत्थर है जो कि स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्स के साथ। दूसरी बात ये कि कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो आपने फ़ैसला किया है, सोच समझ के किया है, एनर्जी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप हर मुश्किल से, हर जंग में आप लड़ सकते हैं, और आपका फेथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लेकिन अभी भी, इसके बावजूद भी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी, आप अपने बारे में एक, वो जिसको कहते हैं ना, डूल माइंडेडनेस का शिकार हैं। आपको अपने बारे में शक है, वाकईतन ये ठीक था, क्या मुझे वाकईतन ऐसे ही करना चाहिए था, हाय मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इस टाइप की फीलिंग। तो वो आपको उसका जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, जो आपने फैसला किया है दैट इज़ टोटली राइट। आप बेशक अभी आपके सामने मंजिल नहीं है, अभी थोड़ा अरसा जो है वो इस किस्म का है जिसमें बस आपको चलते जाना है, तो आप उस जो हायर पावर है, गॉड है, उसके ऊपर अपना ट्रस्ट रखें और चलते रहें, रास्ता बदलने की कोशिश ना करें। ओके, अब हम देखते हैं टैरो के थ्रू कि ये क्या मामला है, फर्दर इसके ऊपर क्या एक्सप्लेनेशन है। ओके, आई हैव वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टावर का कार्ड है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा जी, ये काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो ऐसी है जिसमें एक एंडिंग है, एक ख़त्म होने की किसी कैफियत है, और ये ख़त्म जो है, या ये ख़ात्मा जो है, या ये एंडिंग जो है, ये आपका अपना फ़ैसला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मजबूर कर दिया गया, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया गया। ये बहरहाल आपका अपना फ़ैसला है जो यहाँ पे भी बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। और आप उस फैसले के बाद, ठीक है, उस फैसले के बाद अब आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं टोटली,
और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, इस फैसले की जो बैकग्राउंड है वो एक ऐसी बात है जिसमें कह लें कि आपसे अच्छा सलूक नहीं था। अगर ये एक रिलेशनशिप था तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें सारा फ़ायदा जो है वो दूसरे को मिल रहा था और आपका काम सिर्फ काम करना था, या आप सिर्फ दे रहे थे और दूसरा शख्स जो है, खातून या शख्स, वो ले रहा था। और ये भी चांसेस हैं, मालूम नहीं कि अब आपको इस बारे में पता अभी तक चला है या नहीं, लेकिन बहरहाल कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये भी चांसेस हैं कि जिस शख्स के साथ, जिस खातून के साथ आप डील कर रहे थे, वो कहीं और भी इन्वॉल्व थे, या उनको जब कहीं और ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया तो वो वहाँ पे चले गए। ठीक है, या ये कि वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों से मिलते और ताल्लुकात रखते थे, मोहब्बत का उसमें फ़ैक्टर जो है वो काफ़ी कम था। अच्छा, अब इसमें ये है कि दूसरी बात जो है ये है कि अब आपने यकीनन यहाँ जो नज़र आ रहा है, अब आपने एक रिलेशनशिप को एंड करने का फ़ैसला कर लिया है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए कि ये करियर है, ठीक है, तो बिल्कुल ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे थे या आपके बॉसेस कुछ ऐसे थे जहाँ पे जो आपसे काम तो बहुत ले रहे थे, लेकिन वो आपको उतना ड्यू रिस्पेक्ट या पे नहीं कर रहे थे। और ये बिल्कुल यहाँ पे एक डिसरिस्पेक्ट का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपकी वहाँ रिस्पेक्ट नहीं थी, वहाँ पे आपको कोई प्रिविलेज हासिल नहीं थी। जितना ज़्यादा आप कर रहे थे या जितना ज़्यादा आपका राइट बनता था, उतना ज़्यादा वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है, और बहुत और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों से ये भी हुआ हो कि डिज़र्व आप कर रहे थे, बोनस किसी और को मिल गया। ठीक है, पे का राइज जो है वो आप डिज़र्व कर रहे थे, मिल किसी और को गया है। और जो जिस शख्स को मिला है वो आपको ख़ुद पता है, कंफर्म पता है कि वो डिज़र्व भी नहीं करता था और उसने काम भी इतना अच्छा नहीं किया हुआ था। सो यहाँ पे चाहे अब ये रिलेशनशिप है, चाहे ये करियर है, आपने बहरहाल इस किसी जगह पे क्विट करने का फ़ैसला किया है, किसी जगह पे छोड़ देने का फ़ैसला किया है। अब आपने छोड़ देने का फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन अब आप थोड़े डावाडोल हैं और थोड़े कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये हो सकता है कि पुरानी कंपनी या वो पुराना शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे थे, चाहे वो बॉस है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, वो शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ सॉरी, कुछ दोबारा से कॉम्पनसेशन, कुछ इस किस्म का करने की कोशिश करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी आपके सामने है, या आपको पता है या अब तक मिल गई है या मिलने वाली है, कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ नया स्टार्ट की, चाहे जॉब है, चाहे करियर है, चाहे बिजनेस है, या चाहे रिलेशनशिप है। और अब ये दो बातें जो हैं इसने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। आप थोड़े परेशान हैं कि क्या मुझे वापस पलट जाना चाहिए या मुझे आगे देखना चाहिए या क्या। आपके लिए जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो मुझे कंप्लीट एंडिंग का और बिल्कुल क्विट करने का नज़र आ रहा है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे जॉब है, और ये सूरत हाल ही आपके लिए बेहतर है। तो आपके लिए यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है या जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको ये डर है, अगर आपको ये डर है कि मैं ये ख़त्म कर दूँगा तो मुझे आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो कि अच्छी है, फ्लोरिशिंग है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है। आपको उस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी कुछ होगा अनसीन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा। अगर आप किसी एंडिंग की तरफ से परेशान हैं, वो परेशान ना हो, क्योंकि वो आपको एक बेहतर जगह पे लेके जाएगी। आपको सपोर्ट, आपको कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, चाहे आपके पैसों के मामलात हैं, चाहे रिलेशनशिप के मामलात हैं, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिल जाएगा जो कि आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी। और ये जो आपके जहन में है कि सॉरी हो रही है और क्या करूं, और आप दूसरी बार सोचने पे मजबूर हैं, ये ना करें आप। ठीक है, जो आपने रास्ता अपनाया है जस्ट स्टिक विद दैट, जो आपने फ़ैसला किया है जस्ट स्टिक विद दैट। और थोड़ा अर्सा हर काम के स्टार्ट में मुश्किल होता है, लेकिन फिर चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। अपॉर्चुनिटी बहरहाल आपके लिए नई है, अगर अभी तक नहीं आई है तो आ जाएगी। अच्छा, इसमें टाइम पीरियड जो है वो इतना ज़्यादा, इसमें इस रीडिंग में इतना ज़्यादा टाइम पीरियड क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की मौजूदगी जो है वो शो हो रही है। अब मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी में या चार्ट में सैटर्न की डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। सो
एट द मोमेंट सैटर्न के ऊपर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी भी अच्छा टाइम चल रहा है अगर हम आजकल के हिसाब से भी एस्ट्रोलॉजिकली देखें। लेकिन बहरहाल आपके चार्ट में सैटर्न की मौजूदगी पर्सन टू पर्सन चूँकि वेरी करती है, इसलिए कोई भी टाइम पीरियड बताना जो है वो मुश्किल है। लेकिन बहरहाल एक एंडिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है, आपकी अपनी कोशिशों से हो रही है, सो बी स्टिक विद इट। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने और नई अपॉर्चुनिटी को मत भूल जाइएगा प्लीज़, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए थी। अब हम मूव करते हैं आगे और देखेंगे कि लास्ट में जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया था उनके लिए क्या बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। ओके जी, सो क्लियर क्वार्ट्ज वालों के कार्ड्स ये हैं, देखते हैं हम कि क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले ये एक ऑरेकल डेक है, इस पे देखते हैं। पहला कार्ड है ड्रॉप इट, फिर है कॉल योर स्पिरिट होम, से थैंक यू। ओके, अच्छा, ये जिन लोगों ने अब चूज़ किया है, अब आप देखें आपके सूरत हाल में कहाँ फिट इन होता है। कुछ बातें जो यहाँ से पता चल रही हैं वो ये हैं, एक तो ये कि पिछले कुछ अरसे में, माजी में, रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने ओवरबर्डन किया हुआ है अपने ऊपर, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ली हुई हैं। और दूसरी बात ये कि आप दूसरों को देख के ज़िंदा रहने की कोशिश मत करें, ठीक है, या दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करें। वो भी काम करें जो कि आपके अपने वजूद के लिए ज़रूरी है, जो कि खुद आपको खुशी देता है। ये बात याद रखिएगा कि बाज़ दफ़ा जब हम ज़िंदगी में मूव कर रहे होते हैं तो जो हमारे से मुंसलिक लोग होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअली जो है वो हाई होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो लो होते हैं। जो लोग होते हैं वो होते हैं जिनका ईगो का बहुत मसला होता है। यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे एक ईगो का मसला जो है वो आ रहा है। बाज़ दफ़ा हम ईगो में आके बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, या बाज़ दफ़ा हमारी ईगो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही होती कि हम दूसरों से हेल्प लें, ठीक है, और हम अकेले ही वहाँ पे जुटे हुए होते हैं और अकेले ही काम कर रहे होते हैं। सो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपने आप को ओवरबर्डन किया हुआ है और इसके पीछे आपकी ईगो का फैक्टर है, तो अपनी ईगो को थोड़ा ड्रॉप करें ताकि आप ऊपर उठ सकें, ताकि आप ऊंचा उठ सकें। लोगों के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ जब हम शेयरिंग करते हैं, तो ना सिर्फ हम खुद रिलैक्स होते हैं और हमारी ज़िंदगी में ईज़ आता है, बल्कि हम स्पिरिचुअली भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है वो हमें लाइट कर रही होती है। वो ईगो का जो वेट आपने अपने ऊपर उठाया हुआ है उसको उतारने की ज़रूरत है। दूसरी बात कह रहे हैं कॉल योर स्पिरिट होम। अगर आपके घर में, अगर आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मेस है, बेतरतीबी है, बहुत ज़्यादा बिखरावा है, उसको कम करें। अगर आपके सराउंडिंग में, आपके घर में गैर ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, ये सोच के कि अच्छा कभी ये काम आएगी, अच्छा, उसको निकालें। अपने इर्द गिर्द जो सामान है उसको कम करें, अपने वजूद के ऊपर जो बोझ हैं उनको कम करें। अपने घर के अंदर अच्छे खुशबूदार पौधे और फूल ला के लगाएं, अपने ऊपर परफ्यूम आप इस्तेमाल करें। आपको ज़रूरत है, आपकी इस टाइम पे जिसने ये रीडिंग चूज़ की है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर, उनके वजूद के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोझ है। और एक ऐसे जैसे इंसान कोलू का बैल बना हुआ होता है और बस चली जा रहा होता है, वो अपनी ज़िंदगी में से खूबसूरती, खुशियाँ ख़त्म कर रहा होता है। इस किस्म की यहाँ पे सूरत हाल है। तीसरी बात है से थैंक यू। बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, या बाज़ दफ़ा हम इतने ज़्यादा ज़िंदगी के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुनिया के कामों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो मोहब्बत करने वाले हैं हमसे, हमें नज़र ही नहीं आते वो लोग, और हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम कितने अच्छे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने ये अभी रीडिंग चूज़ की है कि आप जो है वो उस मोहब्बत को देख नहीं पा रहे जो कि आपको दी जा रही है, जो कि आपको मिल रही है, और आपको खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर ना सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि उसके ऊपर शुक्रिया भी अदा करने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ के शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है।
यहाँ पे जो मसाइल हैं वो कुछ बाकी तो अभी टैरो से एक्सप्लेन होगा कि क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई पर्सन जो ये रीडिंग देख रहा है उसकी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर उसको रूटीन को ब्रेक करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में हैं तो फैमिली को टाइम देने की ज़रूरत है। कुछ इस किस्म की यहाँ पे बातें जो हैं वो बहरहाल ज़रूर नज़र आ रही हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि टैरो में हमें क्या पता चल रहा है। पहला कार्ड है मेरे पास हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, ओहो, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लियरली वही बात है जो कि यहाँ ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। आपको मोहब्बत की ऑफ़र हुई है, आपको कोई आपसे बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत कर रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि रीसेंट पास में आपको मिली है। लेकिन आपका जो जवाब है उसके ऊपर वो शायद कुछ इतना मुनासिब नहीं है, वो शायद इतना अच्छा नहीं था, जिसके बाद नज़र ये आ रहा है कि वो पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स थी वो खामोश हो गया है, शायद पिछले कुछ अरसे में एक कम्प्लीटली एक खामोशी छा गई है, और जो वार्मथ होती है, जो गर्म जोशी होती है जज्बात की, ताल्लुकात की, वो ख़त्म हो गई है। और दूसरी बात ये कि आप भी इस टाइम के ऊपर ज़िंदगी में वहाँ खड़े हैं जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो बातें हैं जो सिचुएशन में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक तो ये बात कि आप ज़िंदगी में वहाँ खड़े हैं जहाँ पे आप फ़ैसला कर रहे हैं, बिल्कुल एक ऐसा फ़ैसला जो कि बिल्कुल जिसके दोनों ऑप्शंस बिल्कुल एक्सट्रीम पे हैं, और आप ये शायद इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बन गई हुई है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई टॉरस और पाइसेस काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स लेकर आने की जो कि आपका उस्ताद हो, गुरु हो, जो कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, इन तीनों कार्ड्स को देख के ये लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा या तो ईगोइस्टिक है या दुनिया के कामों में इतना ज़्यादा महव है, इतना ज़्यादा गुम हुआ है कि उसको कोई पता नहीं चल रहा कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द से एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हटाएं ताकि आपकी रूह जो है वो सांस ले सके। और ये बात याद रखिएगा कि जिस जगह में खूबसूरती होती है, जिस जगह में खुशबू होती है, जिस जगह में तरतीब होती है, वहीं पे हमारी रूह खुश रहती है, और वहीं पे अच्छी जो गुड स्पिरिट्स होती हैं वो भी वहीं पे आती हैं। किसी गंदी बदबूदार जगह पे गुड स्पिरिट्स नहीं जाएंगी, किसी मैसी जगह पे गुड स्पिरिट्स नहीं जाएंगी। अच्छी स्पिरिट्स जो हैं, अच्छी जिसको हम बीइंग मुस्लिम हम कहते हैं रहमतें जो हैं या फरिश्ते जो हैं, वो अच्छी साफ़ जगह पे आते हैं जहाँ पे तरतीब होती है, खुशबू होती है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के अंदर तरतीब की, खुशबू की, खूबसूरती की बहुत सख्त शॉर्टेज नज़र आ रही है, और उसकी वजह यही है कि आप स्पिरिचुअली बहुत शायद लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में एक टीचर के लेकर आने की, एक गुरु को लेकर आने की जो कि आपको स्पिरिचुअली फिर गाइडलाइंस दे सके। ये मामला जो है इसमें यकीनन फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी ना किसी बात की वजह से या तो आप ये प्रपोज़ल, अगर ये खाली एक प्रपोज़ल है तो ये आप प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो शादी जो है वो क्रम्बल कर रही है इस टाइम पे, या रिलेशनशिप क्रम्बल कर रहा है, डगमगा रहा है इस टाइम पे। क्योंकि आपको जो मोहब्बत की ऑफ़र की जा रही है वो आपको नज़र नहीं आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है वो आपको नज़र नहीं आ रही है। अपने आप को इस डूल माइंडेडनेस से निकालें, एक सिंगल फोकस होके फ़ैसला करें, और ये फ़ैसला आप उस वक्त करें जब आप ईगो के अंदर ना हो, जब आप अपनी अना से बाहर हों, जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट कर लें, तो फ़ैसला करें आप। अब अगर ये बात जो है ये कारोबार से मुतल्लिक है, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन उसके साथ मसला जो आ रहा है वो ये कि आप, हो सकता है आपको किसी के अंडर काम करना पड़े, और वहाँ पे आके आपकी ईगो जो है वो हर्ट हो रही है,
और आपको ये लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं है जैसी मैं करना चाह रहा हूँ या मैं करना चाह रही हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि यहाँ इस जगह पे आके जब आप किसी के आगे झुकेंगे तो वो शख्स भी आपको, या वो जो बॉस होगा आपका, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अल्टीमेटली वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। बाज़ लोगों के लिए किसी का सबॉर्डिनेट बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, बहरहाल आपके लिए एडवाइस जो है वो ये है कि आप बजाय ये सोचने के कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता और ये नहीं होगा और ये मुमकिन नहीं है, ये करने की बजाय अपने आप को थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ और जो भी आपके सामने पर्सन है जिसको आपसे ज़्यादा आता है, यकीनी यहाँ पे साबित हो रही है ये बात, ज़्यादा आता है, आइदर दे आर ऑफरिंग यू लव, या वो आपको कारोबार बिजनेस जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, आप उनकी बात को सुने और उनके आगे थोड़ा सा अपने आप को नीचा लेकर आएँ। ठीक है, ये वो आपको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हुए हैं, आप में अना बहुत ज़्यादा है, तो अपनी अना को थोड़ा सा कम करें और चीज़ें जो है वो डेफिनेटली, चाहे वो एक कमिटेड रिलेशनशिप है, या आपने शादी करनी है, या आपने कहते हैं कारोबार करना है, जॉब करनी है, आपको हर तरह से बेनिफिट है। ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जो कि ऑलरेडी आपके सामने मौजूद है, अभी नहीं आ रही है, ये ऑलरेडी आपके सामने मौजूद है। आप गलत फ़ैसला मत करें और इसको एक्सेप्ट कर लें। ओके जी, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका क्लियर कॉर्ड्स की सिलेक्शन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे ज़रूर आप दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।